नमस्कार साथियों। सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए प्रतिशत और ग्रेड कैसे निकालेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और जानकारी को मैंने यहाँ पर अंकित करके रखा हुआ है और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये दिशा निर्देश, ठीक है। और इन दिशा निर्देशों के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं के आधार पर मैंने ये सारी जानकारी तैयार करके रखी है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की कक्षा 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो कक्षा 1 और 2 में जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ट्रैकर है विद्यार्थियों का आवधिक आकलन का, जो 30वां सप्ताह है। 30वें सप्ताह के अंतिम खंड की हम बात करें, चित्र देखकर लिखना 2 वाक्य। इसमें 3 खंड बने हुए हैं, कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया और पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। ये 3 खंड बने हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि ये जो जानकारी हमने लिख कर रखा है, इसमें पहला बिंदु ये है कि कुछ नहीं लिखा। यदि कुछ नहीं लिखा के खंड में आपने सही का टिक लगाया है, अर्थात बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा चित्र को देख करके, तब उस विद्यार्थी को 33% देना है और उसका ग्रेड होगा सी। इसी तरह से कोशिश किया, यदि बच्चा पूरा पूरा नहीं लिख पाया है, थोड़ा बहुत लिख पाया है, तो कोशिश किया पर हमको टिक करना होगा। उसके लिए 75% उसको प्राप्तांक होंगे या 75% होगा उसका, और उसका ग्रेड बी होगा। किंतु विद्यार्थी जब पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा, इस पर टिक लगा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में उसके 100% होंगे और ग्रेड उसका ए होगा। और ये दोनों कक्षा 1 और 2 के लिए है, ठीक है। ट्रैकर में आप देखेंगे तो जो अंतिम खंड है, उस अंतिम खंड के 3 उपखंड हैं। इन 3 उपखंडों में जानकारी को देख करके ही 33%, 75% और 100% के मान से हमको सी, बी और ए ग्रेड देना है। तो ये हो गई हिंदी विषय की बात। आगे हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी विषय की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी विषय कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए। यहां पर थोड़ी संशय की स्थिति आती है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए, कक्षा 1 की हम बात करें तो कक्षा 1 में कुल कॉलम, इस सत्र के ट्रैकर की हम बात करें, पिछले वर्ष के ट्रैकर के संदर्भ में हम बताएं तो जैसा कि दिशा निर्देश में यहां पर बताया गया है कि अंग्रेजी विषय में कुल कॉलम 18 बताए गए थे, ठीक है, पिछले साल। परंतु इस साल कितने हैं? 16 है। हम ट्रैकर को भी देख लेते हैं एक नजर। तो यहां पर आप देखेंगे ट्रैकर में कुल, यहां से हम स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग इनके खंडों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरह से 16 खंड हैं, जबकि विगत वर्ष के ट्रैकर की हम बात करें तो उसमें 18 खंड है, जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, जैसा कि दिशा निर्देश में दिया हुआ है, कुल कॉलम 16 हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा कि सही के चिन्ह बटे 16 गुणित 100। जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है कि जैसे ट्रैकर है, मान लिया जाए, ठीक, ये ट्रैकर है। इस ट्रैकर में यहां पर विद्यार्थी के जितने भी सही के चिन्ह लगे हुए हैं, उन सही के चिन्हों को गिन लेना है, ठीक है। जितने भी चिन्ह सही के लगे हैं उनको गिन लेना है और इस सूत्र में रख करके हम उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सूत्र क्या होगा कि सही के चिन्ह बटे 16, क्योंकि कुल कॉलम कितने हैं? 16 है। 16 गुणित 100 कर देंगे तो उस विद्यार्थी का प्रतिशत निकल आएगा। इसी तरह से कक्षा 2 की हम बात करें तो कुल कॉलम 15 है, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा? सही के चिन्ह बटे 15 गुणित 100। इसमें हम सही के चिन्हों गिन लेंगे और सही के चिन्हों को गिन करके यहां पर लिख देंगे संख्या को और सूत्र के मान से हल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेड निकल आएगा। और हम गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम बात करें तो विगत वर्ष की बात करें और इस वर्ष की हम बात करें तो कुल कॉलम 23 है, कक्षा दूसरे में 22 है। तो सूत्र क्या होगा? सही के चिन्ह बटे 23 गुणित 100, और कक्षा 2 में सही के चिन्ह बटे 100, सही के चिन्ह बटे 22 गुणित 100। तो इस तरह से सूत्र में मान रख करके, अर्थात गणित के ट्रैकर में हम सही के चिन्हों को गिन लेंगे और जितने भी चिन्ह कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए आते हैं, तो इस स्थान पर रख देंगे, उसको हल कर लेंगे। इस तरह से जो भी प्रतिशत निकलेगा उस प्रतिशत के आधार पर, जैसा कि 33% तक सी ग्रेड, 33% से 74% बी ग्रेड और 75 से ऊपर अर्थात 75 से 100% तक ए ग्रेड
हम उस विद्यार्थी को प्रदान करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर सीधे उनकी क्लास अपडेशन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां से आपको ये जानकारी बताई। चलिए अब प्रैक्टिकली मैं आपको गणना करके बता देता हूं कि किस तरह से हम विद्यार्थी का प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के प्रतिशत और ग्रेड को प्रैक्टिकली कैसे निकालेंगे, इस बारे में जानने से पहले ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि इसको जानने के पश्चात ही हम आश्वस्त हो सकेंगे कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 14 जून 2024 का पत्र है और यह पत्र सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सत्र 2024-25 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, अर्थात इसी सत्र के लिए जिसके लिए हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पत्र के अनुसार यहां पर मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए यहां पर जानकारी दी गई है। किंतु कक्षा 1 और 2 के लिए मासिक मूल्यांकन की हम बात करें और अर्धवार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें एफएलएन आधारित ही आवधिक आकलन के अनुसार ही योजनानुसार किया जाए, ऐसा कहा गया है। और यहां पर देखिएगा वार्षिक मूल्यांकन में भी कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित दिशा निर्देश अनुसार किया जाए, यानी पहले जो दिशा निर्देश जारी हुए उसके आधार पर ही करना है, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए, ऐसा कहा गया है। अब पूर्व में जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये देखिएगा, ये दिशा निर्देश है ना, जिसमें कि सत्र 2023-24 में एफएलएन कक्षा 1 और 2 के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में दिशा निर्देश विषयक, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से विद्यार्थी के प्रतिशत हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय और गणित विषय के लिए निकालेंगे और प्रतिशत के आधार पर हम ग्रेड तैयार करेंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैकर, ठीक है, ये ट्रैकर देख पा रहे हैं और ये हिंदी विषय का ट्रैकर है। कक्षा 1 के लिए पहले हम देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं विद्यार्थी का नाम, ठीक है, उसका प्रवेश पंजीकरण क्रमांक हमने एक उदाहरण ग्रुप में लिख दिया XYZ, ये ठीक है, ये एक PQR माता पिता का नाम। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए खंड ये जो दिया हुआ है, ये मौखिक भाषा विकास, फिर वर्ण, शब्द, कहानी पठन, कहानी पढ़कर समझना, वाक्य लेखन, सूत्र लेखन, चित्र देखकर लिखना, ये ठीक है। तो इसमें विशेष तौर से जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है, जो आखिरी खंड है चित्र देखकर लिखना 2 वाक्य, इसमें उपखंड 3 बने हुए हैं, उपकालम, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया और पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। अब कोई भी विद्यार्थी, जैसे कि ये XYZ विद्यार्थी, इसके कोशिश किया कि खंड में सही का टिक लगा हुआ है, तब दिशा निर्देश के अनुसार हमें विद्यार्थी को 75% देना है। ठीक है, 75% में उसको मार्क्स देंगे और उसका ग्रेड होगा B। ठीक है, B ग्रेड होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर कक्षा 2 के लिए भी हमने उदाहरण रूप में अवस्था नाम लिखा हुआ है विद्यार्थी का, और यहां पर देखिएगा अंतिम खंड की हम बात करें, चित्र देखकर वाक्य लिखना है 2 वाक्य, तो इसमें पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही से लिखा पर टिक लगा हुआ है। इसका आशय ये हुआ कि हम विद्यार्थी को 100% देंगे और उसका ग्रेड होगा A। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी विषय के लिए हम बच्चे का प्रतिशत और ग्रेड ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में ग्रेड निकालना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि इस सत्र में जो ट्रैकर में जो कॉलम है उनमें घटा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का नाम XYZ है, और यहां पर स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग के लिए जो खंड बने हुए हैं, खंडों में यहां पर टिक लगे हुए हैं, सही के टिक लगे हुए हैं, और इन सही लगे हुए टिक और कुल कॉलम के आधार पर हम सूत्र बना करके गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुल कितने खंड बने हुए हैं, यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब 16 खंड है कुल। ठीक है, तो यदि हल करना है तो किस प्रकार हल करेंगे, हम यहाँ पर पहले लाइन खींच देते हैं, 16 खंड है। ठीक है, इसके पश्चात सही के टिक की हम गणना कर लेंगे। यहाँ पर सही के टिक की गणना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही के टिक लगे हुए हैं विद्यार्थी के। तो कुल मिला के 16 में से 12 सही के टिक लगे, इसमें हम कर देंगे 100 का गुणा। ठीक है, अब सूत्र कैसा बना कि सही टिक बटे कुल कॉलम गुणे 100। ये अब इसको हल कर लेंगे।
तो हम काट सकते हैं यहाँ पर 4 से, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 4 का भाग 100 में देंगे तो ये 25 बार कटेगा और 3 और 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75%। अब जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया 75% अर्थात विद्यार्थी का ए ग्रेड होगा। ए ग्रेड क्यों होगा? क्योंकि 33 से 74 तक बी ग्रेड है, 75 से 100 तक ए ग्रेड है। तो इस तरह से जब 75% आया है तो विद्यार्थी का ए ग्रेड होगा। अब ये हुआ कक्षा पहली के विद्यार्थी के लिए। अब कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए भी हम गणना कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कक्षा 2 का विद्यार्थी PQR हमने नाम लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में, स्केलर नंबर। और यहां पर पहले कुल खंड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। और सही घटक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हें 15 में से 9 टिक सही है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 5 बीस 100। ठीक है, अब इससे काटे 3 तर का 9, अब 3 गुणित 20 कर देंगे तो क्या जाएगा? 20 तिया 60। तो ये 60% इस विद्यार्थी का निकल आएगा। तो जैसा कि दिशा निर्देश बताया गया है 33 से 74% तक हमको देना है बी ग्रेड। तो इस विद्यार्थी कितना होगा? बी ग्रेड होगा। तो ये अंग्रेजी विषय के लिए हो गया। अब चलिए गणित विषय की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप आवधिक आगमन टेकर देख रहे हैं। इन विद्यार्थी के नाम उदाहरण रूप में PQR लिखा हुआ है, प्रवेश पंजी क्रमांक। और यहाँ पर कुल खंडों की हम बात करें, जोड़ घटाव मापन संख्याएं, संख्याओं की अवधारणा, पैसे, ताप, भिन्न और तकनीकी, इसके अंतर्गत कुल खंडों की हम गणना करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 खंड हैं। ठीक है, और सही कितने हैं? एक सही के टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुल मिला के 17 सही के टिक है। 23 में से इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो इसको हल कर लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, 17 में 100 का गुणा करना पड़ेगा सीधे, तो कितने आ जाएगा? 1700 भागित 23 कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम 23 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 21, हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16 अर्थात 161 यहां पर आ जाएगा। घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, उतारेंगे 0। ठीक है, यहां पर 3 बार देंगे, 3 तर का 9 और 3 दूनी 6 और यहां पर बच जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ 8 में दोगे 21, अर्थात यहां पर देखिएगा ये 23 से बहुत नजदीक है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? 74। इनको मिला के इसका 74% बन जाएगा विद्यार्थी का। 74% अर्थात विद्यार्थी का ग्रेड क्या होगा? बी ग्रेड विद्यार्थी को मिलेगा। ठीक है, तो ये गणित में कक्षा 1 के लिए हमने बताया। अब कक्षा 2 के लिए हम देख लेते हैं। तो कक्षा 2 में विद्यार्थी का नाम ABC, प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है हमने उदाहरण के रूप में। अब यहाँ कुल खंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 खंड है। 22 में से कितने सही के टिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इसको भी इसी प्रकार सूत्र में जमाएंगे। ठीक है, 16 कुल सही टिक है। 22 में से इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, हम 2 का भाग देंगे तो 11 बार और यहाँ पर 50। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80। ठीक है, 800 हो जाएगा, इसमें 11 का भाग दे देंगे, 11 7 77। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, उतारेंगे 11 तिया 33, लगभग 73% बनेगा। 73% अर्थात विद्यार्थी को बी ग्रेड प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह देखिएगा, मैं ट्रैकर के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली बताया। चलिए अब सीधे हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा प्रैक्टिकली मैंने आपको निकाल के बताया विद्यार्थियों का प्रतिशत और उनका ग्रेड। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।